हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ऑफ पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़। तो इसके पहले मैंने 6 वीडियोस कर दिए हैं, 6 चैप्टर्स। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट होगी। आप उस सीरीज़ में जाके चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक देख सकते हो। उसके बाद ही आपको चैप्टर 7 समझ में आएगा। तो चलिए चैप्टर 7 हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का टॉपिक है सर्कल एस एंड जेड। अब ये सर्कल एस एंड जेड क्या है, इसको समझते हैं। तो आपको अभी तक के लेक्चर से आपको ये पता है कि एस ऐसे, और इसको डार्क करने के बाद ये जेड होता है। ये एस होता है और ये जेड होता है। जेड थोड़ा डार्क होता है। अब मेरा मार्कर थोड़ा लाइट है इसलिए ऐसा है जेड, लेकिन ये जेड थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, तो ये एस होता है, ये जेड होता है, ये तो आपको पता है। अब एक और चीज़ आप जान लो कि एक जो सर्कल है ना, छोटा सा सर्कल, ये भी एस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये किसी स्ट्रोक के पहले लग जाए, किसी स्ट्रोक के पहले लग जाए तो ये एस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब चलो आप देख लेते हैं, पहले रूल देख लेते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे इसके किस हिसाब से ये कहाँ कहाँ पे लगता है, और उसके साथ ये वर्ड्स के मीनिंग को कैसे बदलता है, या इसको लगा के हम लोग कैसे वर्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले देखो, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। द कॉन्सोनेंट एस एंड जेड, द कॉन्सोनेंट एस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय स्ट्रोक्स, ये एस और जेड का स्ट्रोक, बट ऑल्सो बाय स्मॉल सर्कल दिस। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस और जेड को। इनिशियली द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली। अगर ये सर्कल सिर्फ अकेला रहता है और स्टार्टिंग पे रहता है, यानी कि प्लेस 1 पे रहता है, ना कि 2 या 3 पे। तो प्लेस 1 पे अगर रहता है सर्कल यहाँ पे ऊपर में, तो ये एस के लाइट साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मीडियली एंड फाइनली इट रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ एस और जेड। ठीक है, अब अगर ये, जैसे मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एस का सर्कल है, तो ये एस और जी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे सर्कल है थर्ड पोजीशन पे, तो ये एस और जी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ एस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द साउंड Z इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक एज इन। अब देखो, अब इनिशियली जो सर्कल लग रहा है ये तो सिर्फ S को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमारा कोई Z से वर्ड आ गया तब तो हम ये सर्कल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रोक का ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये लाइन है, अब वर्ड है हमारा झील, तो Z और L, और थर्ड पॉइंट पे क्या है हमारा, वोवेल है, झील के लिए ई वाला वोवेल, झील। उसी तरीके से ज़ीरो, उसी तरीके से जेनिथ। यानी कि अगर फर्स्ट प्लेस पे जेड का साउंड आ गया तो हम लोग सर्कल का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने, क्योंकि वो तो एस को रिप्रेजेंट करता है। तो जेड का साउंड अगर पहले आता है, यानी जेड से कोई वर्ड शुरू होता है, तो इसके लिए हम लोग जेड स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर एंड इन द फॉलोइंग पेजेस द टर्म लेफ्ट मोशन मीन्स। अब ये मोशंस एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। लेफ्ट मोशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और राइट मोशन होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट मोशन होता है एंटी क्लॉकवाइज और राइट मोशन होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप कोई भी सर्कल को ऐसे बना रहे हो तो ये आप बना रहे हो राइट मोशन से, और अगर आप ऐसे बना रहे हो तो आप बना रहे हो लेफ्ट मोशन से। ठीक है, अब ये रूल दिया तो है, लेकिन ये रूल कोई खास इंपॉर्टेंस का है नहीं। आप जैसे चाहो आप वैसे सर्कल बना सकते हो। बस सर्कल जो है वो कर्व्स के अंदर बननी चाहिए, अगर कोई कर्व है तो उसके अंदर बननी चाहिए, और अगर कोई स्ट्रोक है तो उसके बाहर बननी चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्ट्रोक है तो उसके बाहर बननी चाहिए, और अगर कोई कर्व है तो उसके अंदर बननी चाहिए। बस ये रूल आप याद रखना, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक है, तो ये सर्कल कहाँ बना, बाहर बना। इसको हम लोग अंदर नहीं बनाएंगे, इसको बाहर बनाएंगे। और कोई अगर सर्कल है, सॉरी कोई अगर ये है कर्व है, तो कर्व के लिए हम सर्कल को अंदर बनाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है सेंस, SNS हो गया सेंस। ई का वोवेल आ रहा है बीच में, दे देते हैं। तो ये हो गया SNS, ये हो गया सेंस। ठीक है, अब मान लो हमको लिखना है रिस्क। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये कर्व था तो हमने दोनों सर्कल को अंदर लगाया है, दोनों एस के साउंड को अंदर लगाया है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा स्ट्रोक होता, जैसे रिस्क, RSK, और थर्ड पे वोवेल, ये हो गया रिस्क। अब इसमें देखो आप कि हमने सर्कल को बाहर रखा है, ना कि हमने सर्कल को ऐसे कर दिया कि हमने सर्कल को अंदर ले लिया। हमने सर्कल को अंदर नहीं लिया है, हमने सर्कल को बाहर रखा है, क्योंकि ये स्ट्रोक है। और अगर कर्व होता तो कर्व में तो हमने सेंस में देखो अंदर लिया है सर्कल को, सर्कल को बाहर नहीं रखा। ठीक है, ये रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियल सर्कल एस इज ऑलवेज रेड फर्स्ट। अब इसका एक पढ़ने का भी नियम है, ये भी आप देख लो कि कैसे पढ़ा जाता है। अब मान लो यहाँ पे सेंस था, ठीक है, तो अब आप इसको पढ़ोगे कैसे? यहाँ पे तो ई का वॉवेल भी है बीच में, तो आप कहोगे ई के वॉवेल को पहले पढ़ लेते हैं, तो नहीं। इसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले एस का सर्कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एस का सर्कल सबसे पहले पढ़ लिया गया। उसके बाद एन का स्ट्रोक है, लेकिन उसके ऊपर वॉवेल है, तो वॉवेल ऊपर है यानी वॉवेल पहले है, तो वॉवेल पहले पढ़ा जाएगा। ई का वॉवेल पहले, ई का वॉवेल पहले पढ़ेंगे। फिर एन का स्ट्रोक है, तो फिर एन के स्ट्रोक को पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में थर्ड पोजीशन पे एस है, ये वाला एस। थर्ड पोजीशन पे एस है, तो फिर लास्ट में एस को पढ़ेंगे। तो ये हो गया सेंस। ठीक है, तो इसका पढ़ने का रूल सिंपल है कि हम लोग जो पहला स्ट्रोक है एस का, जैसे ये SPS, ठीक है, इसको हम लोग स्पेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग एस को पहले पढ़ेंगे, फिर पी को पढ़ेंगे, और फिर तीसरे वाले एस को पढ़ेंगे। यानी कुछ भी हो, एस का सर्कल सबसे पहले पढ़ा जाएगा। उसके बाद बाकी जो रूल है, अगर स्ट्रोक के पहले वॉवेल है तो वॉवेल पढ़ा जाएगा, फिर स्ट्रोक, और स्ट्रोक के बाद वॉवेल है तो पहले स्ट्रोक पढ़ा जाएगा, फिर वॉवेल पढ़ा जाएगा। ठीक है, रूल क्लियर है कि सर्कल सबसे पहले पढ़ा जाएगा अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और लास्ट पे है तो वो सबसे अंतिम में पढ़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द सर्कल एस में बी एडेड टू ए स्ट्रोक लोगोग्राम। ठीक है, तो जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं ग्राम लोगो से, हमने याद किया है कि ये अगर लाइन है और लाइन के ऊपर अगर के का स्ट्रोक है, ठीक है, लाइन के ऊपर अगर के का स्ट्रोक है, के का, इसको हम लोग क्या पढ़ देते हैं, इसको हम लोग याद करते हैं कैन के तरीके से। ठीक है, ये कैन है, ये कैन है, और अगर ये लाइन के ऊपर रहता तो ये कम होता, और ये डार्क होता तो ये गिव होता लाइन के ऊपर, और लाइन पे होता तो ये गिवन होता। ठीक है, ये हम लोग याद करते हैं ग्रामोलोगस में। तो अगर ये लाइन के ऊपर है यहाँ पे तो ये कम है, और कम में अगर एस लग गया, देखिए ये कम का ग्रामोलोगस है और इसमें एस लग गया, तो कम तो पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में एस भी पढ़ेंगे, तो ये कम्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग के लिए ये पुट का है, ठीक है, ये थ्रू द लाइन है, तो ये ग्रामोलोगस पुट का है, पुट का ग्रामोलोगस ये। ठीक है, अब पुट में एस लगा दिए तो ये क्या हो गया, पुट्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग एस लगा सकते हैं किसी भी ग्रामोलोगस में और उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं अगर एस लगाने से कोई वर्ड बनता हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्ट्रोक एल एंड सर्कल, ये देख लेते हैं। अब ये रूल ये कहता है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि एल हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये लाइन है, एल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन रूल कहता है अगर हमें सर्कल जोड़ने के लिए एल को उल्टा करना पड़े तो भी हम कर सकते हैं, जैसे LSN, LESON, ये हो गया लेसन। ठीक है, ये स्ट्रोक लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसको छोटा करना है, लेसन ऐसे भी लिख सकते हैं, LSN, LESON। अब आप बोलोगे एल को उल्टा क्यों कर दिया, तो एल को हमने ये ऐसे लिखा था एल, ये ऐसे लिख दिया एल, तो एल तो एल ही रहा। ठीक है, इसका शेप तो वही रहा, चाहे हमने ऐसे लिखा हो या हमने ऐसे लिखा हो, शेप तो वही है एल का। लेकिन इससे क्या हो गया ना कि हमारी ये ज्वाइनिंग यहाँ पे आसान हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो लेसन, इसकी ज्वाइनिंग आसान हो गई, तो हम लोग अपने ज्वाइनिंग के हिसाब से एल को उल्टा कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि एल को उल्टा करने से हमारी ज्वाइनिंग ईजी होगी तो हम ईजिली कर सकते हैं। आपको नहीं मने तो आप ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ने में आना चाहिए। उसी तरीके से KNS और L, ठीक है, कैंसल, KNSL, ठीक है, KA
NESL, ये साउंड करेगा कैंसल, ठीक है। यहाँ भी हमने L को सर्कल से उल्टा कर दिया ऐसे, अगर ये ऐसे करते थोड़ा मुश्किल लगता, आउटलाइन भी क्लियर नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे कर दिया। अब जैसे वेसल है VESL, ठीक है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे सर्कल दूसरे पोजीशन पे है, तो पहले हम लोग स्ट्रोक पढ़ रहे हैं, फिर वॉवेल पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग ये सर्कल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पे रहता तो उसको आखिरी पढ़ते, फर्स्ट पे रहता तो सबसे पहले एस को ही पढ़ते। ये हो गया वेसल। अब आप अब बोलोगे इसको ऐसे क्यों नहीं लगा लिया हमने VSL, तो अब देखो ये रूल के अगेंस्ट हो जाता है कि हमने V ले लिया, ये कर्व है और कर्व के हमेशा अंदर रहता है एस का स्ट्रोक, कर्व के बाहर नहीं रहता। कर्व के बाहर एस का स्ट्रोक हम लोग नहीं बनाते, एस का सर्कल, एस का सर्कल बाहर तब बनता है जब कोई स्ट्रोक, दो स्ट्रोक जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कर्व हैं, इसलिए हमेशा कर्व में एस का सर्कल अंदर बनता है। और अगर आप इसको ज़बरदस्ती बाहर बनाओगे तो ये स्ट्रोक देखो बेढंगा बन जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली साउंडेड वॉवेल में बी ओमिटेड एज इन पॉइजन, ये भी बात सही है, देख लो ये पी है, एस है, एन है, और ये ओई का डिप्थोंग हमने लगा दिया, ये पॉइजन है, ठीक है, पॉइजन। अब आप बोलोगे पी का साउंड है, ठीक है, ओ आई का भी डिप्थोंग लगा दिया ये वाला, ठीक है, बचा SON, तो एस भी लगा दिया यहाँ पे, एन भी लगा दिया यहाँ पे, ओ क्यों नहीं लगाया, ओ का वोवेल क्यों नहीं लगाया, पॉइजन में ओ का वोवेल क्यों नहीं लगाया। तो देखो आप इतनी सी चीज़ें आपको ओमिट करनी और प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए कि ये POISN है तो ये पॉइजन ही होगा, इतना आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जितना लगाओगे ना, जितना आप वोवेल लगाते जाओगे हर स्ट्रोक में, उतना आपको समय लगेगा और आगे स्पीड डेवलप करने में मुश्किल आती है। इसलिए अभी से आप छोटे छोटे वोवेल्स को ओमिट करना सीख जाओ, ठीक है। उसी तरीके से डिज़ायर भी है, DSI और R, डिज़ायर। अब आप बोलोगे डी का आ गया साउंड, SIRE का भी आ गया, SI, ये R, डिज़ायर, ठीक है। डी के बाद जो ई है, इस वाले वोवेल को हमने क्यों नहीं लिखा, ये ई वाले वोवेल को हमने क्यों नहीं लिखा डी के बाद जो है। तो अब यहाँ पे अगर आप ई लिख भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप ई का वोवेल नहीं लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका डिज़ायर ही बनेगा और कोई वर्ड यहाँ बनेगा नहीं, और कोई वर्ड का साउंड यहाँ पे आएगा ही नहीं है। डिज़ीर कुछ होता है क्या, कोई वर्ड नहीं होता, तो ये आपका डिज़ायर ही पढ़ाएगा, चाहे आप यहाँ पे ई लगाओ या ना लगाओ। तो ये अननेसेसरी है, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस करने का क्या फ़ायदा है, जब हम लोग वैसे भी इसको डिज़ायर ही पढ़ेंगे और ई लगा देंगे तो भी डिज़ायर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अननेसेसरीली हमें वोवेल्स नहीं लगाना है अगर हम लोग को पढ़ने में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गए सारे रूल्स यहाँ, और देख लेते हैं क्या कोई, ठीक है, रूल्स नहीं, ग्रामर लोगों से वो भी देख लेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 23 ट्रांसक्राइब कर लेना है, और एक्सरसाइज 24 को शॉर्ट हैंड में लिखना है, 25 को भी ट्रांसक्राइब करना और पीछे से मिला भी लेना है, ठीक है। अब कुछ ग्रामर लोगस है वो हम लोग देख लेते हैं। ग्रामर लोगस हैं यूजुअली, यूजुअली, तो ये अगर ऑन द लाइन है, SH का स्ट्रोक ऑन द लाइन थ्रू नहीं जाना चाहिए, तो ये यूजुअली रिप्रेजेंट करता है। एबव द लाइन सर्कल है तो एज हैज़, ऑन द लाइन सर्कल है तो इज हिज, और अगर ये के है और इसमें एस लगा दिया तो ये कॉज हो गया, कॉज यानी कि साउंड करेगा बिकॉज के जैसे, ठीक है। अब ये थ्रू द लाइन टी और एस इटसेल्फ हो गया, एबव द लाइन दोज, दाई सेल्फ, ऑन द लाइन दिस, थ्रू द लाइन दस, और इसको हम लोग थोड़ा दीज भी पढ़ लेते हैं, इसको दीज भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको हम लोग दीज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ग्रामर लोगस हो गए, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और याद करना है, याद इन द सेंस आपको रट लेना है। ग्रामर लोगस ही बेस होता है हमारा जो हम लोग आगे लिखते हैं। अब चैप्टर 26 भी कर लेना है आपने। अब समरी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा। ए स्मॉल सर्कल यूज इनिशियली रिप्रेजेंट्स एस, बता दिया हमने कि स्मॉल सर्कल अगर पहले है तो एस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये फाइनली यूज होता है तो एस और जेड दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द सर्कल एस इज रिटन आउटसाइड एंगल्स इनसाइड कर्व्स, ये भी बता दिया कि ये तो आउटसाइड एंगल्स लिखा जाता है, जैसे कि मान लो ये टास्क, ठीक है, और इनसाइड कर्व्स ये भी बता दिया है सेंस, ठीक है। और क्या है, एंड विद द लेफ्ट मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक एंड नॉट फॉर्मिंग एन एंगल, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। एन इनिशियल सर्कल इज ऑलवेज रेड फर्स्ट, ए फाइनल सर्कल इज ऑलवेज रेड लास्ट, यही बता दिया है कि कोई सर्कल अगर पहले है तो इसको पहले पढ़ेंगे, लास्ट है तो इसको बिल्कुल अंत में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्ट्रोक L immediately preceding or following a circle attached to a curve is written in the same direction as the circle, ये भी बता दिया था, ठीक है। जैसे कि LSN लेसन है, ये L के बाद S का सर्कल है, तो ये हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन जिधर से ज्वाइनिंग हल्की हो, आसान हो, स्ट्रोक छोटा बने, वही हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे बिजनेस है तो ये हो गया, ठीक है। द सर्कल एस में भी एडेड टू स्ट्रोक लोगोग्राम, से भी बता, जैसे के है तो इसमें एस लगा दिया बिकॉज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप छोटे छोटे लोगोग्राम या ग्रामर लोगस में एस लगा के अगर कोई वर्ड बनता है तो बना सकते हो अपने हिसाब से, बाकी नहीं बनता तो जो है बनाए हुए हैं पिटमैन शॉर्टहैंड की बुक में जो दिए हुए हैं ग्रामर लोगस वही याद करने हैं आपको, और उससे भी आपका काम हो जाएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये वीडियो हो गया यहीं पे ख़त्म, हम लोग करेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर 8, इसमें इसमें तो थे आपके सर्कल एस एंड जेड, उसमें स्ट्रोक एस एंड जेड, ठीक है। तो वो करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, थैंक यू।